वेलकम टू माय चैनल। ये एक वन शॉट स्टोरी है और टेकू कैफे है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टोरी का नाम है माय फर्स्ट लव। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी है कि बॉय की जिसका नाम था जॉन कुक और वो 20 ईयर ओल्ड था। वो कॉलेज करता था और उसका एक पार्ट टाइम जॉब था। वो पार्ट टाइम अपना जॉब हैप्पीली करता था, पर हमेशा से चाहता था कि अपने दोस्तों के साथ बहुत सारी मस्ती करे, बहुत मज़े करे और बहुत घूमता फिरता था। पर वो अभी भी सिंगल था। वो सिंगल इसलिए नहीं था कि वो सिंगल रहना चाहता था, सिंगल इसलिए था कि शायद वो जैसा चाहता था वैसे लड़की उसे मिले ही नहीं। वो सोचता था कि उसे कोई भी ऐसी लड़की मिले जिसे देखकर उसे फीलिंग अंदर से फीलिंग है, पर ऐसा कभी उसे फील ही नहीं हुआ, इसीलिए वो अभी तक सिंगल था। कॉलेज में बहुत सारी भी लड़कियां थी जिसे देखकर उसे वो वाली फीलिंग कभी आई ही नहीं, इसीलिए वो इस तरह किसी की तरफ ध्यान नहीं देता था और बस अपने फ्रेंडशिप में बहुत हैप्पीली और अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड करता था। फीलिंग भी अजीब होती है ना, जिसे इंसान को पता ही नहीं कि क्या हो रहा है और क्या होने और क्यों हो रहा है। तो चलिए ये जानते हैं कि जुनकुक के साथ क्या हुआ। जुनकुक की एक आदत थी, जो अपने फ्रेंड्स के साथ रोज कैफे जाता था और वहाँ पे जाके कॉफ़ी पीता था। कुछ देर बैठकर वहाँ पे कॉफ़ी पीते, कुछ बातें करते और फिर वहाँ से चले जाते। आज कुछ अलग था। एग्ज़ाम की वजह से उसके सारे दोस्त स्टडी कर रहे थे, पर जुनकुक अकेले ही कॉफ़ी पीने आया था और कुछ सोचता है। कुछ सोच ही रहा था, तभी उसकी अचानक एक टेबल पर पड़ती है जिस पे एक लड़की बैठी हुई थी। वो अपने ही सैडनेस में कुछ उलझी पड़ी थी। शायद उसकी लंबी हील उसे तंग कर रही थी। एक पल में उसे वो लड़की इतनी प्यारी लगी कि वो चुपचाप बिना कुछ समझे बस उसे ही देख रहा था। कुछ पल बीते तो वो लड़की, जिसका नाम किम ताeyang था, वो कुछ किताबें लेकर अपने रीड करने लगी एंड जुनकुक बस उसी की तरफ देख रहा था। पर उसमें एक बात अजीब थी। वो लड़की अकेले थी और सारी लड़कियों की तरह वो ग्रुप में नहीं थी, जैसे किसी का वेट कर रही हो। शाम के 6 बज चुके थे और अंधेरा होने लगा था। उसने अपना बैग उठाया और वो चल पड़ी। जुनकुक का मन हुआ वो उसे रोक ले, पर वो चली गई थी। पूरी रात जुनकुक को नींद नहीं आई। वो जैसे ही अपनी आंखें बंद करता था, उसी प्यारी सी लड़की का चेहरा उसकी आंखों के सामने आ जाता था। इसीलिए वो बोलता, अब बस मुझे सुबह का लेट है, फिर मैं उसे फिर से देखूंगा। इतना बोल के जुनकुक वो ऐसे ही बैठा रहता है और बोलता है कि चलो कुछ मैं अपना स्टडी कर लूँ। स्टडी करने लगता है। फिर सुबह वो सारा अपना कॉलेज का काम, अपना पार्ट टाइम जॉब करके भी वो शाम का वेट करने लगता। शाम के 5 बज चुके थे, पर वो लड़की अभी तक जुनकुक को दिखाई नहीं दी थी। थोड़ा सा उदास हो गया वो जैसे ही टेबल से खड़ा हुआ और बाहर की तरफ जैसे निकलना चाहता था, तभी वो देखा कि ताeyang अंदर कैफ़े के अंदर आ रही थी। वो तुरंत अपने टेबल पर बैठ जाता है और फिर उसी की तरह वो आई और ठीक उसी जुनकुक के टेबल के सामने जाकर उसी टेबल पर बैठ जाती है। पर आज एक चीज़ अच्छी हुई थी, उसने बस जुनकुक को देखा था, ना स्माइल किया ना कुछ किया, बस तुरंत उसे देखकर अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लेती है, कर अपना बुक रीड करने लगती। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और ये चीज़ें सारी रोज़ होने लगती है। रोज कैफ़े में आता और वो ताeyang का वेट करता और वो आने के बाद तभी ताeyang भी रोज़ आती, पर वो रोज़ आने के बाद वहाँ उसी टेबल के सामने बैठती, पर वो अपनी बुक लेकर रीड करने लगती। बस एक दूसरे पे जुनकुक हमेशा ताeyang को छुप छुप के देखता, पर ताeyang अपने बुक रीड करने लगती। कभी कभार एक दूसरे पर नज़र पड़ जाती, फिर ताeyang अपना नज़र को हटाकर वो अपने बुक को रीड करने लगती थी। पर वो लोग रोज़ ऐसे ही करते थे। न जाने क्या पढ़ती है, बस मैं चाहता हूँ कि बस वो एक बार मुझे देख ले। और वो देखती भी है तो अपना फेस दूसरी तरफ टर्न कर लेती है और ना अपना बुक रीड करने लगती है। उनको का ईगो थोड़ा सा हर्ट होता है, पर वो जान चुका था कि ये फीलिंग क्या है और वो इसीलिए चुपचाप अपनी फीलिंग को समझकर उसकी तरफ बस देखता रहता था। करके 1 मंथ बीत जाता है, पर जुनकुक रोज आता कैफ़े में ताeyang को देखता था। बैठकर वो पूरे टाइम ताeyang को देखता था जब तक ताeyang खुद वहाँ से चली नहीं जाती। पर ताeyang रोज आती, अपने बुक रीड करती और वो वहाँ से चली जाती, पर ताeyang को जुनकुक की तरफ एक भी बार अच्छे से नहीं देखती थी। जुनकुक को लगता था जुनकुक अब बस बहुत हो गया, मुझे कैसे भी करके उसे बात करनी ही है और मुझे अपना फीलिंग के बारे में उसे बताना ही है। बस मुझे अगले दिन का वेट है। इतना बोल के जुनकुक अपने घर चला जाता है और वो पूरी रात नहीं सोता। वो सोचता है कि कैसे वो सारी चीज़ें वो उसे बताएगा।
शाम के 4 बज जाते हैं और तभी जुनकुक वहाँ से रेडी होकर सीधे एक कैफ़े में चला जाता है। कैफ़े में बैठकर वो वेट कर रहा होता है, तभी अचानक से बहुत तेज़ बारिश होने लगती है और बहुत तेज़ आंधी भी चलने और बारिश हो रही थी, बहुत तेज़ हवा भी चल रहा था। तभी जुनकुक कैफ़े में बैठा होता है और उस ताएं का वेट कर रहा होता है। वो सोचता है, मुझे नहीं पता कि तुम आओगी या नहीं, मगर मैं तुम्हारा यहीं पे वेट कर रहूँगा। और वो वहीं पे बैठ कर ताएं का वेट कर रहा है। ओके एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, तभी मैं स्टोरी को आगे बढ़ाऊँगी, वरना ये यहीं तक रख दूँगी। बाय।